লোকসভাৰ ইতিহাসত অধ্যক্ষ পদৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। বুধবাৰে 11 বজাত নিৰ্বাচিত হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আনহাতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল কেৰালাৰ সাংসদ কে সুৰেশ। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভাত উপাধ্যক্ষৰ পদ বিচাৰিছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। এনডিএৰ পৰা সহায় নোপোৱাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব অধ্যক্ষ পদৰ এই নিৰ্বাচন। এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। আনহাতে গণতন্ত্ৰৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা উচিত নহয় বুলি মন্তব্য চিৰাগ পাছৱানৰ। सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता।